एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। पिछले हफ्ते का एपिसोड हमने शुरू किया था धुरंधर 2 फिल्म के ट्रेलर से, जो कि रिलीज होने वाली है 19 मार्च को। और आज का भी एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं धुरंधर 2 के ही ट्रेलर से नहीं, गाने से। जी हाँ, इसका पहला सॉन्ग आरी आरी रिलीज कर दिया गया है टी सीरीज के द्वारा। भाई सॉन्ग ने तो क्या धमाल मचाया है। पहले ही ट्रेलर ने धूम मचा रखी थी और अब ये सॉन्ग, ओ हो, हर व्यक्ति की जबान पे बस एक ही नाम है, धुरंधर 2। सब लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं फिल्म के रिलीज होने का। फिल्म की रिलीज से पहले यानी 18 मार्च को प्री रिलीज शोज रखे गए हैं, जिनकी एडवांस बुकिंग गजब है भाई, गजब। 3-3 हजार रुपए में टिकट बिक रहे हैं। जिस तरह बाहुबली के सेकंड पार्ट का बज़ था, उससे भी बढ़कर इस फिल्म का बज़ नजर आ रहा है। जहां देखो बस धुरंधर 2 की ही बातें, यूट्यूब पे जाओ तो बस धुरंधर 2 के ही वीडियोस। फिल्म का तो क्रेज बना हुआ है ही, लेकिन इसके साथ में ही सॉन्ग का भी क्रेज जबरदस्त क्रिएट हो गया है। बाकी के गाने भी जल्दी ही रिलीज किए जाएंगे। आई थिंक अब तो फिल्म के बाद ही रिलीज होंगे। तो सुन लेते हैं हम ये सॉन्ग आरी आरी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं शाश्वत सचदेव और वेरियस सिंगर्स ने इसे गाया है। लिरिक्स है इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स के। ऑडियो है टी सीरीज पर।
अमेजॉन MX प्लेयर में एक बेहतरीन वेब सीरीज संकल्प रिलीज हुई है, जिसमें 10 एपिसोड हैं। इसमें नाना पाटेकर मार्ट साहब की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि एक शक्तिशाली गुरु हैं और पीछे से राजनीति में अपना दखल रखते हैं। मोहम्मद जीशान आयू एक वफादार शिष्य आदित्य वर्मा के रोल में है, जो कि एक IPS अधिकारी हैं और बाद में वो अपने गुरु के ही खिलाफ हो जाते हैं। संजय कपूर दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह के रोल में हैं, जो कि मार्ट साहब के वैचारिक प्रतिद्वंदी भी हैं। नीरज कवि उनके रणनीतिकार बने हैं। ये कहानी इन्हीं चारों पात्रों के बीच के पावर स्ट्रगल, विश्वासघात और विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती है। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकार नाना पाटेकर ने OTT में देर से ही सही पर दमदार डेब्यू किया है। प्रकाश झा के डायरेक्शन में पैनापन है। ये सीरीज प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान रणनीतिकार चाणक्य की नीतियों से प्रेरित है। ये कहानी है एक शिक्षक और शानदार मेंटर की, जिसका एक महत्वाकांक्षी शागिर्द भी है। ये कहानी है नए जमाने में अक्ल, ताकत, वफादारी और चालाक नीतियों के बीच के टकराव की। ये सीरीज समझाती है कि राजनीति की दुनिया में ताकत का खुलेआम प्रदर्शन शायद ही होता है। फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं, वफादारी बंद कमरों के पीछे तय होती है। आइए सुनते हैं वेब सीरीज संकल्प का ट्रेलर। प्रणाम माट साहब। आयुष्मान एक माट साहब पटना में एक स्कूल चलाता है, गुरुकुल। पता नहीं चला तुम सब गुरुकुल में अपना पहला कदम कब रखे, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाला है तुम लोग का। मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह की सरकार जनता की सरकार थी, है और रहेगी। All empty promises. कितने वोल्ट का झटका लगा के आए हो? जैसा आपने आदेश किया था। ये तो हमें चेकमेट करने की पूरी तैयारी है। Give the devil his due, प्रशांत। वो विजिलेंस वाली पोस्टिंग से खुश तो हो? सदैव आपका सिपाही है माट साहब। कितने सारे डिलीवरी बॉयज छोड़ रखे हैं तुम्हारे माट साहब ने मेरे पीछे। परसों से तुम्हारा टोन सुन रहे हैं, आज सबको सेटल कर देंगे। माट साहब अभी क्यों बताइए? गलती तो हो गया है तुमसे, गुरु दक्षिणा देना होगा। साहब प्रणाम। पूरी कुंडली है इसमें, जैसा आपने आदेश किया था। मैं उनका वो एकलव्य हूँ जिसे उन्हें अंगूठा काट के देने से इनकार कर दिया। अब वो हमारा तुरप का इक्का बनेगा। राम बिहार में माट साहब से बैठ लेके नहीं रह सकते तुम। एक से एक सैकड़ों योद्धा खड़ा कर चुके हैं। यादों से वजीर को मात देने की हिमाकत तो नहीं कर सकते। कन्हैया लाल, हमारे पास सर्च वारंट है। आपने पत्थर फेंके, आपके हाथ और मजबूत हुए होंगे। हमें बर्बाद करने का गुमान जिनको भी हो, वो ये बात जान जाएं कि अब हमारे हाथ खुल गए। समर्पण संकल्प का वक्त आ गया है। माट साहब पर कब्बू कोई आँच नहीं आने देंगे। खेला तो होगा जबरदस्त। टारगेट रेडी है माट साहब। उनके अंत का आरंभ हो चुका है। संकल्प वेब सीरीज के बाद अब बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक फिल्म के बारे में, पैनम पोरट्टम। जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मलयालम फिल्म है ये, और हिंदी डबिंग के साथ और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ये रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। 2 घंटे की ये फिल्म है और इसमें रैना राधाकृष्णन और राजेश माधवन मुख्य कलाकार हैं। गांव के अंदर किस तरह से अफवाह फैलती है और फिर किस तरह से छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, वही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। छोटा सा गांव है और किस तरह भीड़ का पागलपन सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, वही इस मलयालम सटायर फिल्म में दिखाया गया है। तो वैसे तो प्लॉट तो इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्यों ना सुन लें इसका ट्रेलर। क्या तुम्हें पता है हम जिंदगी से कैसे उब जाते हैं? शुरू में सब अच्छा था, लेकिन फिर मैं सोचता था ये मेरा घर है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं यहाँ कुत्ता बनकर कर क्या रहा हूँ?
सुमित्रा के बेटे कुमार ने जयंती की बेटी चारू से क्या पूछा पता है? कैन वी मेक लव? उसने कुछ बताया नहीं? किस बारे में? हाँ। इन्हें बता दो, आखिर बात तो बताओ। जयंती लड़ाई करने के लिए जा रही है गिरीश। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। हाँ, मुझे भी प्यारी है। बेवकूफ। मैं आगे बताती हूँ। इसका मतलब वही है। कुछ वैसा ही जैसा तुमने उस दिन कहा था। अरे हे भगवान, मैंने ये क्या सुन लिया? इंसानों की औलादें, बस बहुत हो गया। तेरी इतनी हिम्मत? अरे मुझे कोई कुत्ता नहीं काटेगा, मैं ही काटूंगी। कहते हैं सुट्टू को रेबीज है। उसने मुझे काटा है। अगर मुझे रेबीज हुआ ना तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम सबको काट लूंगा। जब दीवारें तुम्हें घुटन देने लगे तो भाग जाओ। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 7723 75 पर। स्वलेखन। अलका याग्निक, एक आवाज जो दिल को छू जाती है, जिसे बार बार सुनने का मन करता है। अलका याग्निक स्पेशल 1-2 का 10 विद RJ अभय। रविवार 22 मार्च सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है वेब सीरीज एस्पिरेंट का सीजन 3। TVF की पंचायत, हेलो बच्चों, क्यूबिकल्स और हॉस्टल डेज के अलावा एस्पिरेंट भी एक बेहतरीन वेब सीरीज है। इसके पिछले 2 सीजन आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए थे। हालांकि इसमें अभी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्द आ जाएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से सीजन 2 को छोड़ा गया था, यानी संदीप और अभिलाष के जागने से। और इस बार एक नया कैरेक्टर पंकज कुमार जोड़ा गया है, जिसका रोल निभाया है जतिन गोस्वामी ने। उन्होंने अपने रोल को शानदार तरीके से निभाया है। बहुत सारे लाइट हार्टेड और इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। इसके अलावा मेलोड्रामा कुछ ज्यादा ही हो गया इस सीजन में। सबसे खराब बात है कि इस सीजन को भी अधूरा छोड़ दिया गया है नेक्स्ट सीजन के लिए। एसके और गौरी का रोल लिमिटेड है। कुल मिलाके ये एक बेहतरीन वेब सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं। आइए सुन लेते हैं इस वेब सीरीज का ट्रेलर।
मेरे पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, अगर उसका इस्तेमाल मन ने कर दिया, डीएम रामपुर बच नहीं पावेंगे। क्या प्लान है अब तुम्हारा? मुझे इस साल हर हाल में आइस क्रैक करना। मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। तेरे बिना ट्राइपॉड अधूरा है रे। आपकी स्ट्रेटेजी से बहुत मदद मिली हमें, मतलब हम तो आंख मूंद कर आपकी बात मान जाते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम आंख खोल लेना, ठीक है? What's your reason to come in a relationship with me? अरे तुम्हें तो कहा था साथ मिलकर ढूंढ लेंगे जवाब, तो ढूंढते हैं। डीएम साहब पधार रहे हैं। ये सारे एलिगेशन एएलसी संदीप बोला ने आप पर लगाए डीएम अभिलाष। जिस कॉन्फिडेंस से संदीप भैया ने तुम पे एलिगेशंस लगाई है और ये इंक्वायरी हो रही है, बस आपको एहसास दिलाने के लिए, जब अपना ही भाई धोखा देता है ना, तो कितना दुख होता है। मैं पवन कुमार, डीएम संभल। This is अभिलाष। इस बार लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है, आपके साथ ही पढ़ेगा। सर से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और हिंदी में पढ़ाना इट्स अ टाइम वेस्ट। हिंदी का छात्र रहा हूँ और अच्छी अंग्रेजी न आने की वजह से जो अभाव मैंने झेले हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वो झेलें। तेरे और संदीप भैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। उनकी तो मैं शक्ल भी दिखना नहीं चाहता। मुझे बस जिज्ञासा थी कि इस महायुद्ध में आपकी क्या रणनीति रहेगी। सही समय का इंतजार है सर। तुम कभी अच्छा दोस्त बन ही नहीं पाया भाई। अरे जो भी है यार, बात करके लड़ मर के सुलझा लो ना यार। उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे मिलना पड़ेगा। याद रखना, इस महाभारत का अर्जुन हूं मैं और मैं भीष्म पितामह। अपने अंग्रेजी का जादू चला के तूने यहाँ के एस्पिरेंट्स को अपनी मोहजाल में फंसाया, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ना। अगर तू सच में हिंदी के बारे में सोचता है ना, सिस्टम में घुस और उसे बदल। मुझे गलत साबित कर, मैं तुझे गले लगा के तुझसे माफी मांगूंगा, पर तू नहीं कर पाएगा, समझा? नेटफ्लिक्स पर एक इंग्लिश वेब सीरीज हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है, जिसका नाम है लादमेर। इसमें 8 एपिसोड है। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज है और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। एक भटका हुआ पति, एक उलझी हुई बेटी और एक बहुत ही आकर्षक कलीग। ये है इंग्लिश प्रोफेसर, जो कि अपनी लाइफ के बीच पड़ाव में एक ज़बरदस्त मोड़ का सामना करने वाली हैं। यही स्टोरी है इस वेब सीरीज की। तो ये वेब सीरीज इंटरेस्टिंग तो लग रही है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर एक और वेब सीरीज रिलीज हुई है, डेथ नाइट। ये 6 एपिसोड वाली स्पेनिश वेब सीरीज है। इसमें हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। एक यंग मदर है जो कि एक आइलैंड पर घूमने के लिए जाती हैं और वहाँ वो फंस जाती हैं एक मर्डर में। जी हाँ, फिर उन्हें बचाने आती हैं उनकी सिस्टर्स, लेकिन उनके आने से हालात और बिगड़ जाते हैं। फिर क्या होता है ये देखिए आप इस वेब सीरीज में। तो सुन लेते हैं डेथ नाइट वेब सीरीज का ट्रेलर। हमारे देश में आपका स्वागत है। तो फिर चले यहाँ की लोकल चीजें ट्राई करने। मैं कैसे समझ पाती कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्रिस्टीना, हे, शांत हो जाओ। आखिर बात क्या है? यहाँ पर आखिर हुआ क्या है? क्रिस, शांत हो जाओ। कौन है ये आदमी? पोला। छुटकी शाम को पार्टी में गई थी। अचानक इस आदमी ने आकर इसके सिर पे गन तान दी। फिर इसने उसे बता दिया कि अरबीजो खानदान की लड़कियों से पंगा नहीं लेते। क्या कर रही हो? पुलिस को कॉल कर रही हो? नहीं, क्या लिखा है यहाँ? मतलब ये पुलिस वाला है? बिल्कुल। क्रिस, हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। तीनों गले मिलते हैं। और वापस जाकर हम पापा से क्या कहेंगे? उनके बारे में अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ये अंधविश्वासी और बकवास बातें बंद करो। कोई पुलिस वाला है। सच बताओ, कल रात क्या हुआ, वरना मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इस आदमी के पास गन थी और तुम्हें अब भी सोचना है? क्या करूं? इसका जवाब तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। चल जल्दी माफी मांग। तू है बदतमीज। तो किस्मत के नाम। सच बचा लेगा? हर कहानी बताने वाले का अपना सच होता है।
हम साथ हैं, हमेशा साथ हैं। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे कभी चोरी चोरी प्यार किया है, कभी चोरी चोरी और कभी चोरी चोरी सॉन्ग सुने हैं। 1 2 का 10 विद आरजे अभय, चोरी चोरी स्पेशल, संडे मॉर्निंग 11 और मंडे नाइट 11, कमिंग सून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। पिछले हफ्ते हमने इस फिल्म का गाना तो सुना ही है। इस फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया की याद आती है। लगभग स्टार कास्ट भी वही है। परेश रावल, राजपाल यादव और लेट एक्टर असानी साहब जी भी इस फिल्म में हैं। इस फिल्म की हीरोइन है भूमिका गब्बी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं बालाजी फिल्म्स और एकता कपूर। टीजर सुन के तो लग रहा है कि बहुत दिनों बाद एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म देखने को मिलने वाली है। जल्द ही इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा। तब तक चलिए एंजॉय करते हैं इस फिल्म का टीजर। मालिक, मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? क्या पैलेस मिला है? बकिंगम पैलेस से 2 कमरे कम होंगे बस। क्या? अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता ये आदमी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। तो मत बता। नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो बता। कान दो। अरे पिछवाड़ा मत दो, कान। तुम्हें नहीं लगता कि भूत सच में होते हैं? घंटा होते हैं भूत, सच में भूत सच में होते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप झूम उठेंगे। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने अनाउंस कर दी है अपनी नेक्स्ट फिल्म। और वो फिल्म कौन सी है? गोलमाल 5। हाँ, रोहित शेट्टी ने जारी किया है एक अनाउंसमेंट टीजर, जिसमें उन्होंने बताया है कि शूटिंग शुरू हो गई है। और ये एक बहुत ही कैजुअल सा टीजर है, जिसमें इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट अजय देवगन, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, ये तो सब हैं ही। इसके अलावा कुछ सरप्राइज भी है। शर्मन जोशी वापस आ गए हैं। जी हाँ, वो हमें दिखे थे केवल पहले ही पार्ट में, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या? अक्षय कुमार। जी हाँ, अब अक्षय कुमार भी इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गए हैं। भाई, अक्षय कुमार का भी कमाल है, चाहे वो हाउसफुल वाली सीरीज हो, वेलकम वाली, या फिर कौन सी हेरा फेरी वाली, सभी सीरीज में वो आते हैं। और अब तो भाई गोलमाल वाली सीरीज में भी आ गए हैं। तो देखते हैं क्या कमाल होता है, कितना धमाल होता है। फिल्म तो शायद रिलीज होगी अगले साल, है ना? तो फिलहाल सुन लेते हैं इसका ये
अनाउंसमेंट टीजर। अजय 20 साल हुए यार हम लोग ये करते करते। एक और बनानी चाहिए। हाँ क्या बोलता है रोहित, करे क्या? चलो फिर बनाते हैं एक और। लेकिन इस बार सरप्राइज है। अबे तू बेटा सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं, उसे कहते हैं तू वापस क्यों आया? वो वावे क्यों आया? अरे लेकिन सरप्राइज तो क्या कर रहा है? म्यूजिक। कोई भी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ता है। नेटफ्लिक्स पर मामला लीगल है कि सीजन 2 का अनाउंसमेंट हो गया है कि ये कब रिलीज होने वाला है। इसकी रिलीज डेट है 3 अप्रैल। जी हाँ, इसके लिए एक बहुत ही मजेदार टीजर बनाया है अनुभव बस्सी ने, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप तो जानते ही हैं। मामला लीगल में है रवि किशन, जो कि अब बन गए हैं जज। जी हाँ, इस सीजन में वकील से वो बन गए हैं जज। तो सुन लें ये मजेदार टीजर। Hi, Basi, big fan. जी बसी जी बताइए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलाट, मगर ट्रेलर नहीं मिला। मिलती रही है तो सिर्फ तारीख। 2 सीजन्स के बीच में नेटफ्लिक्स वाले बहुत कुछ ड्रॉप कर देते हैं, मगर जब जनता इनसे मांगती है ट्रेलर तो रह जाती है सिर्फ तारीख। Objection, my lord. ओवररूल्ड। हेलो। सीजन 1 के बाद 2 लेडीज लापता होकर वापस मिल गईं, मगर इन्होंने सीजन 2 के नाम पे हमें दी है सिर्फ तारीख। बसी जी आप इतना क्यों तरस रहे हैं? सर मैं नहीं तरस रहा हूँ, नेटफ्लिक्स वालों ने बुलाया मुझे ये बोलने के लिए। Objection, my lord. सस्टेन। मैं स्क्रिप्ट थोड़ा सा देख लूं एक बार, आप करें जब तक। अब क्या बोलना चाह रहे हैं बसी जी? हाँ मिल गई। वो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मगर इस शो का इंतजार हिंदुस्तान की पब्लिक कर रही है और आप बदले में दे रहे हैं सिर्फ तारीख। बस्सी, तेरा 2.5 किलो का हाथ नहीं, 2.5 किलो की जबान है। शो बनने में वक्त लगता है और तू पिछले 3 साल से एक ही शो चला रहा है ना। चल निकल, कुछ नया लिख। मैं नए नवेले वकीलों के मुंह नहीं लगता। चलान कहाँ छूटता है, लोक अदालत किधर लगी? आ गए अपनी औकात पे, चलो बताती। अशरफ अली। That was so extra for no reason. अब सर आप ट्रेलर की डेट अनाउंस करिए, इसको मैं बाहर देखती हूँ। बस्सी जी की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए नेटफ्लिक्स को आदेश दिया जाता है कि कल की तारीख को मामला लीगल है सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज किया जाए। कोर्ट एडजर्न। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation.
दिस इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय द SBI फाउंडेशन। आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1-2 का 10 विद RJ अभय। 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ अभय and RJ Tanisha. बर्थडे एक्सप्रेस में अब समय है इस हफ्ते के सेलिब्रिटीज के बर्थडे जानने का। आज यानी 20 मार्च को बर्थडे है सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक जी का, जिन पर आप एक स्पेशल प्रोग्राम सुन सकते हैं 1-2 का 10 विद RJ अभय के साथ 22 मार्च सुबह संडे 11 बजे। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या घूंघट की आड़ से दिल भरना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बाहों की दरमियां दो प्यार सजना, कल यानी 21 मार्च को बर्थडे है एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1996 में राजा की आएगी बारात। उसके बाद उनकी फिल्में आई गुलाम, मेहंदी, हम तुम, जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में उनकी फिल्म आई मर्दानी 3, जिसे भी बहुत पसंद किया गया। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना तबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो हर दिल जो प्यार करेगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल, दिल बताए तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर। ओ मेहंदी मेहंदी ना मुझको लगाना, मुझे तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए कहीं। 23 मार्च को बर्थडे आता है एक्ट्रेस कंगना रणावत का। उनकी पहली फिल्म आई थी 2006 में गैंगस्टर। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उनकी फिल्में आई तनु वेट्स मनु, मणिकर्णिका, क्वीन, इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया। कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा, हर बाजी होगी सदा अपने हाथ रे, दिल में जो हौसला, घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, आशिकानों दा देश दिखाया करो जी कदी साडी गाड़ी फुल के भी। आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नहीं। तू ही बता, तेरे बिना दिल नहीं लगता,
मेरा दिल नहीं जुगरी उड़ी नाए नाए पर दिए ओ मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला हाँ पंजाब दी में कोड़ी सरदारनी। 23 मार्च को ही बर्थडे आता है एक्टर अरमान कोहली का, जो कि डायरेक्टर राजकुमार कोहली के बेटे हैं। उनकी पहली फिल्म आई थी एज अ मेन लीड 1992 में विरोधी। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई दुश्मन दुनिया का, जानी दुश्मन और कहर। 24 मार्च को बर्थडे आने वाला है एक्टर इमरान हाशमी का, जिनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी फिल्म फुटपाथ से 2003 में। इसके बाद उनकी फिल्में आई मर्डर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर, आशिक बनाया आपने और अक्सर, जिनमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। संभल जा जरा तेरे नीले नीले नैनों से शबनम जरा सी दिल में दे जगह तू तो फिर मुझको सता तेरा मेरा रिश्ता। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। वो लम्हे, वो बातें कोई ना। 26 मार्च को बर्थडे आता है 90 के दशक की हीरोइन मधु का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तमिल फिल्मों से। हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी अजय देवगन के साथ फूल और कांटे। इसके अलावा उन्होंने हम है बेमिसाल और पहचान फिल्मों में भी काम किया। 26 मार्च को ही बर्थडे आता है एक्टर प्रकाश राज का, जिन्होंने 1994 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की तमिल फिल्मों से। हिंदी में उनकी फिल्म आई 2002 में शक्ति द पावर, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म वांटेड से। और सिंघम फिल्म का जयकांत शिकरे तो आपको याद ही होगा ना। डीएसपी तुझी सटकली है काय? एक सिंघम के लिए इतने सारे पुलिस वाले? अरे जयकांत को मारने के लिए सिंघम आ रहा है, रजनीकांत नहीं। ये अरे डीजीपी साहब आप भी यहाँ? अतिथि देवो भव। क्या बात है, क्या बात है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तूने तो दोनों ही कर ली, इससे दोस्ती मुझसे दुश्मनी। तो साला डीएसपी तू इनके साथ? क्या करूं जयकांत, आदमी कितना भी दिन भर भटक ले शाम को अपने ही घर लौटता है, और फिर पुलिस वाला हूं, आखिर मैं पुलिस वालों का ही साथ दूंगा ना। तो बढ़ाओ भाईचारा बढ़ाओ। मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम चाय चा घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। कल शपथ लेनी है मी मंत्री महोदय श्री श्री जयकांत चिकरे, और 1947 से लेकर 2011 तक राजनीति का इतिहास देख लो, पढ़ लो। भारत देश में किसी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। लेकिन वो आज तेरा कल से शुरू हो रहा है जयकांत, और आज की रात तो हमारे हाथ में है। मतलब क्या है तेरा? साफ है, तेरे को साफ करना पड़ेगा। लेकिन साहब इसके साथ जो करना है वो अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? हाँ क्या कर लोगे तुम लोग? फडनेस। यस सर। इसको मार के सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या हलवा है? क्या हॉलिडे है? डिक्लेयर कर देंगे? ये डीजीपी ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे मारेंगे? समझाओ इनको डीजीपी, समझाओ। कहाँ है डीजीपी? डीजीपी तो तुम लोगों के इलेक्शन ड्यूटी करते करते थक गया है बेचारा, बीपी हाई हो गया। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है और सुला दिया है। अब तो वो कल सुबह ही उठेगा। साले तुम सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। गबस सर, कैसे करें? मैं तो कहता हूँ ये तू क्या कर रहा है? अंदर रख, बात कर रहा हूँ ना। ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, कॉकरोच मारने के वास्ते बेगान नहीं मिला तो पैरागॉन भी चलता है। सर मैं तो कहता हूँ इसके हाथ की नसें काट देते हैं। चल हट। नहीं। लेकिन खुद का काटना और दूसरों के काटने में बहुत फर्क मालूम पड़ सकता है। सर हम इंक्वायरी में फंसेंगे। हाँ वही, सब लोग फंसोगे। सर बेस्ट है इसे पंखे से लटका देते हैं। पंखे से लटकेगा तो
इसके भारी वजन से पंखा भी टूट जाएगा। सर रस्सी से गला घोट देते हैं, बोल देंगे पंखे से लटका था। नहीं सर, हम इसे पंखे से लटका कर मारेंगे तो वी मार्क आएगा और गला दबा कर मारेंगे तो ओ मार्क। हम फंस सकते हैं सर। अरे वी वो तुम चाय चाको। ये डीजीपी सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी डीजीपी है ही कहां? हाई बीपी वो तो मस्त सो रहा है। सर वो सामने की जो 3 माले वाली बिल्डिंग है ना, उससे फेंक देते हैं। ये तुझे सटक लिया का है? सर इसको तीसरे माले से फेंकेंगे तो सिर्फ हाथ पर टूटेंगे, जान से नहीं जाएगा। इसे कम से कम 6ठे माले से फेंकते हैं। तो 3 माले से 2 बार फेंकते हैं। 3 3 6। ये क्या मजाक है? बकरा हूं? मार दो, फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। जयकांत शिकरे हूं, ये केक को गोली मार दूंगा। हाँ। आइए सुन लेते हैं इमरान हाशमी की फिल्म द किलर का सॉन्ग, जिसमें उनके साथ है निशा कोठारी। इस सॉन्ग को गाया है केके और श्रेया घोषाल ने। म्यूजिक है साजिद वाजिद का। इसके लिरिक्स हैं जलीस शेरवानी के। ऑडियो है टी सीरीज पर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2006 में। Puedo ser niño donde mi amor puedo ver con ese vinagre todos los caminos tomo mi querida, querida, querida. दिल को चुराया तूने सनम, पागल बनाया तूने सनम, आवारगी थी रहबर मेरी, जीना सिखाया तूने सनम, ओ सनम, ओ सनम, अरे तेरे बिना भी क्या जीना है जीना सनम, ओ, चुप ही रहे, खामोशियां भी हंसती रही, दिल के तराने दिल में रहे, देता दिया बस मचलती रही। मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, मुझको दीवाना करके न जाना जाना, ओ सनम, ओ सनम, अरे तेरे बिना भी क्या जीना है जीना सनम, ओ, दिल को चुराया तूने सनम, पागल बनाया तूने सनम। Queridare, un amor manina cena queridare. आँखों का तेरी इशारा मिले, जीने का कुछ तो सहारा मिले, बेताब दिल है बेचैन धड़कन, मोहब्बत में दिल को किनारा मिले। एक बार सुन ले मेरा फसाना करके बहाना, दिल
दिल को चुराया तूने सनम, पागल बनाया तूने सनम। आवारगी थी रहबर मेरी, जीना सिखाया तूने सनम। ओ सनम, ओ सनम, अरे तेरे बिना भी क्या जीना है, जीना सनम। Recuerde doce, recuerde lava, recuerde bebé, oh my baby girl. Recuerde doce, recuerde lava, recuerde doce, oh my baby girl. Recuerde doce, recuerde lava, recuerde doce, oh my baby girl. Recuerde doce, recuerde lava, recuerde doce, oh my baby girl. ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? मुझे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस सुनना है, मुझे वंटू का सुनना है, मुझे एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस सुनना है, मुझे वंटू का सुनना है। पहले मैं सुनूंगा, पहले मैं सुनूंगी, पहले मैं। अरे अरे लड़िए मत, अब एवरी संडे दोनों शो होंगे एक साथ। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा सुबह 9 बजे और 1 का 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। 25 अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25 अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 25। अरे यार एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का 25वां एपिसोड 17 अप्रैल फ्राइडे रात 8 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 20 मार्च यानी आज के दिन 1980 को रिलीज हुई फिल्म द बर्निंग ट्रेन। BR फिल्म्स का बैनर, प्रोड्यूसर BR चोपड़ा और डायरेक्टर रवि चोपड़ा की पेशकश। स्टोरी रवि चोपड़ा, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स कमलेश्वर, म्यूजिक RD बर्मन, लिरिक्स साहिर लुधियानवी, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सिमी ग्रेवाल, मदन पुरी, डैनी डेंगचोप्पा, राजेंद्र नाथ। द बर्निंग ट्रेन एक मल्टी स्टारर फिल्म। अब तुम साथ हो सीमा, तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो मंजिल भी एक नहीं रहती। अब ये सुपर एक्सप्रेस कभी नहीं रुकेगी, इसलिए कि इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दिए और इसमें एक छोटा सा टाइम बम भी रखा हुआ है। सच पूछे तो बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। नहीं तो ये गाड़ी विनोद साहब के नाम पर नहीं, आपके नाम पर चल रही होती। आज मैंने अपना बदला ले लिया है, अपना भी तुम्हारा भी।
मौत के सामने सब कुछ लेकिन ही होता है, फाइनल कुछ भी नहीं। फिर भी आदमी इस लेकिन की ताकत को लेकर लड़ता है। मैं जानती हूँ इस ट्रेन को सिर्फ तुम बचा सकते हो विनोद, सिर्फ तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में 1980 की ये फिल्म थी 7th नंबर पर। इस फिल्म की लागत थी 3 करोड़ और इसने कमाई की अप्रॉक्स 3.25 करोड़। उस साल नंबर 1 पर थी फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी, फिर नंबर 2 पर थी जितेंद्र जी की आशा और नंबर 3 पर थी अमिताभ और धर्मेंद्र की फिल्म राम बलराम। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था 7 अगस्त 1976 को। उस समय इस फिल्म में शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, विद्या सिन्हा जैसे कलाकार भी शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की तैयारियां आगे बढ़ी, इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बदलती गई। लेकिन बाद में जब अमिताभ जी ने फिल्म छोड़ी तो उनका रोल मिल गया जितेंद्र जी को और जितेंद्र जी वाला रोल किया धर्मेंद्र जी ने। और फिल्म में जब धर्मेंद्र जी आ गए तो हेमा मालिनी जी का आना तो लाजमी था। हेमा जी को मिला जीनत अमान जी का रोल। फिल्म का अधिकांश हिस्सा फिल्म सिटी में ही सेट लगाकर शूट किया गया था, लेकिन कुछ दृश्यों में राजधानी एक्सप्रेस को भी दिखाया गया था। इसके साथ ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी शूटिंग की गई थी। फिल्म का एक सीन है जिसमें विनोद खन्ना और विनोद मेहरा दोनों खड़े हैं। उनके पीछे शालीमार फिल्म का पोस्टर दिखाई देता है, जो कि 1978 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म में भी धर्मेंद्र ही थे। इस फिल्म को लगभग 4 घंटे के आसपास शूट किया गया था, लेकिन बाद में एडिट करके इसे 3 घंटे की कर दिया गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने द बर्निंग ट्रेन से पहले भी अमिताभ के साथ एक फिल्म की थी। जी हाँ, 1975 में फिल्म जमीर। 1980 में ही बीआर फिल्म की एक और छोटी फिल्म रिलीज की गई थी, इंसाफ का तराजू। वो फिल्म हिट रही और उसने कई अवार्ड्स भी जीते। द बर्निंग ट्रेन फिल्म के सॉन्ग तेरी है ज़मीं में चाइल्ड सिंगर्स थे सुषमा श्रेष्ठ, पद्मिनी कोल्हापुरी, शिवांगी कोल्हापुरी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने उसी साल रिलीज हुई फिल्म इंसाफ का तराजू में भी बढ़िया अभिनय किया था। शिवांगी कोल्हापुरी और पद्मिनी कोल्हापुरी ने 1981 में फिल्म दुश्मन और दोस्त में भी मिलकर एक गाना गाया था, लेकिन बाद में ये फिल्म किन्हीं कारणोंवश रिलीज नहीं हो पाई थी। बिनाका गीतमाला में इस फिल्म का सॉन्ग पल दो पल का साथ 8वें नंबर पर था। उसी साल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म अली बाबा 40 चोर रिलीज हुई, जो कि एवरेज साबित हुई। रवि चोपड़ा को इस फिल्म का आइडिया एक हॉलीवुड फिल्म से आया था, जिसे उन्होंने पहले रोम में इटालियन में देखा था, फिर लंदन में इंग्लिश में। ये फिल्म उस समय तो खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। आइए सुनते हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म का सॉन्ग, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर जी ने। हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगाई, रुक रुक के बात बढ़ाई। वैसे तो हमने मिलते ही तुमसे अपना लिया था तुमको, पर जाने की बात छुपाई, ना कह के कदर बढ़ाई। देखा तुम्हें तो हमने सबसे नजर उठा ली, खोने की चीज खो दी, पाने
क्या क्या किए बहाने। आसान नहीं मोहब्बत, अब तो ये बात माने। ओ छोड़ा नहीं दम, जैसे भी हो हम मिल तो गए हैं। पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगाई, रुक रुक के बात बढ़ाई। लिखा था आसमां पर यूं ही ये खेल होना। पहले नजर उलझना, फिर दिल का मेल होना। छोड़ो ये गिले, जैसे भी मिले मिल तो गए हैं। पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगाई, रुक रुक के बात बढ़ाई। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला
हे प्रभु, मैं कब तक यूं ही बोर होता रहूंगा? कब मिलेगा मुझे एंटरटेनमेंट? बच्चा, परेशान मत हो, रेडियो उड़ान लेकर आया है 2 एंटरटेनिंग शो। अच्छा प्रभु, 2 शो? कौन से? एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस हर शुक्रवार रात 8 बजे, शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। अच्छा, दूसरा 1-2 का 10 विद आरजे अभय हर रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। अरे वाह प्रभु, रेडियो उड़ान, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। 90s की मेलोडी सुनने को हो जाइए तैयार। आ रहा हूं मैं लेकर 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 गाने। 1-2 का 10 विद RJ अभय 90s स्पेशल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। एंटरटेनमेंट 100%। ड्रामा हाउस, हर कहानी, हर किरदार, जहां हर दास्तान सच लगती है। आ रहा है बहुत जल्द रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम।
अरिजीत सिंह स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय। 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सॉन्ग्स जिन्हें सुनकर डांस करने का मन करता है। आइटम नंबर स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय कमिंग सून। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यस, आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सेस आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ। आप सुन रहे हैं इंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय एंड तनिष्का के साथ। थैंक यू। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय और आरजे तनिष्का के साथ। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय एंड आरजे तनिष्का के साथ। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में आप सुन रहे हैं आरजे अभय एंड आरजे तनिषा को। आप सुन रहे हैं आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। तो आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय और आरजे तनिषा के साथ। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे तनिषा और आरजे अभय के साथ। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं 1-2 का 10 विद आरजे अभय। आप सुन रहे हैं 1-2 का 10 विद आरजे अभय। जी 1-2 का 10 में आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल स्पेशल एपिसोड। सुनते रहिए 1-2 का 10 ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद आरजे अभय। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। हाय फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर करो। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे रेडियो उड़ान के कन्वेंशन में जो कि हो रहा है जयपुर में। तो आइए मिलते हैं इस कन्वेंशन में जो कि एक ब्यूटी हेलो दोस्तों, हम हैं जयपुर में। एक सेकंड। ओके हाँ, स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कंटेस्टेंट से। दोबारा कर। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट से। हेलो मैम। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हमारे रेडियो डान के जो, अरे यार क्या है ये अपना, मैं भूल जाता हूँ। मिस विजनरी, मिस्टर एंड मिस विजनरी। हाँ, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट बोल दूंगा। रेडियो उड़ान कन्वेंशन एंड ठीक है, फैशन शो मैं या दोबारा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट बोलो ना, ब्यूटी पैजेंट। हाँ ठीक है, ओके। रेडी। इस क्वेश्चन को दोबारा से वो करो, बीच में सुनो, एक मिनट रुको, थोड़ा पास आओ यार, तो दूर आवाज कम आएगी। कोई बात नहीं, ठीक था ना? हाँ, मैं तैयारी है, रेडी हूँ मैं। हाँ, मैं अटक गई थी थोड़ा। हाँ अच्छा, तो दोबारा शुरू करो। हाँ। अच्छा ओके। सो मैम बताइए, क्या तैयारी करी? अरे स्टार्टिंग से, वो शुरू से। ओके। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, वो क्वेश्चन दोबारा नहीं, अरे वो शुरू से करना है। चलो ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंटेस्टेंट से। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? नीलिक्षा गर्ग। स्टार्ट। हेलो एवरीवन,
अभी हम हैं रेडियो उड़ान के कन्वेंशन में जो हो रहा है जयपुर में। तो इसमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी है। सुनो सुनो सुनो, रुको, ये तो मैं बोल ही चुका ना। काट ये सब देना ना, मेरा नहीं तो flow डायरेक्ट सुनो सुनो, डायरेक्ट उससे करो कि अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमारे साथ हैं एक और पार्टिसिपेंट। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट से। तो इस बेहतरीन से गाने के बाद हमारे साथ है एक और रेडियो उड़ान की वॉइस। हेलो बोलो। 1 2 का 4 में आप 1 2 का 4 नहीं, एक मिनट दोबारा करना। 1 2 का 10। 1 2 का 10। हमको तो गायब ही कर दिया है ना। तुम तो बातें कर रहे हो। बातें कर रहे हो, बोले क्यों नहीं? तो आप आ जाते बीच में। नहीं, मैं रोक रहा हूँ, चुप कर रहा हूँ बातें करने। अब बातें करोगे तो फिर बातें ही करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। नो कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ यार एक मिनट तो रुक जाते बोलने से। अभी जो रिकॉर्ड में देख लेना। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एकदम से बोल दिया ना उन्होंने। 1 2 3 स्टार्ट। आपको बोलना है। एक साथ बोलो। अरे तो हमको क्या बोलना है? यही तो बोला, आप सुन रहे हैं। एक ही काम करो, आप ये बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। हम सुन रहे हैं तनीषा के साथ। अरे यार कितना मिसमैच है। किसी के उसमें है क्या? मैं बोलूँगा थोड़ा जोश से बोलो, जोश से बोलो, जोश से बोलो। आप बोलना। आप बोलो, फिर रुको अभी हम बोलेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। आप बोलो ना। 1 2 3 स्टार्ट। आप सब सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। थोड़ा मिसमैच है। अलका याग्निक, एक आवाज जो दिल को छू जाती है, जिसे बार बार सुनने का मन करता है। अलका याग्निक स्पेशल 1 2 का 10 विद आरजे अभय। रविवार 22 मार्च सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। संडे की मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं? समोसा खाऊं, इडली खाऊं, पोहा खाऊं या ढोकला खाऊं? खाइए चाहे कुछ भी, लेकिन सुनिए सिर्फ 1 2 का 10 विद आरजे अभय। वाओ, इसमें है एक से बढ़कर एक सॉन्ग। थोड़े सॉन्ग्स, थोड़ी गपशप, एंटरटेनमेंट 100%। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।